दोस्तों, कॉमिक्स टाइम में आपका स्वागत है। अजगर की एक और कॉमिक्स शुरू करते हैं। नाश्ती मौत अजगर, ये इसका पहला पेज है, आप देख सकते हैं। नाश्ती मौत, लेखक भपिंदर जुनेजा, चित्रांकन विजय कदम, आत्माराम पुंडे। भारत से कोसों दूर एक गुमनाम टापू पर स्थित अपनी प्रयोगशाला में चीन का सनकी वैज्ञानिक स्यांगली हा मेरा प्रयोग पूर्ण हुआ। अब मुझे विश्व सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता और मेरी विश्व विजय की यात्रा आरंभ होगी भारत से। हा। फिर अट्ठहासा करते यांगली ने डैशबोर्ड पे लगा एक बटन दबा दिया। परिणाम स्वरूप सामने लगे कई टीवी स्क्रीन रोशन हो उठे। फिर शीघ्र ही स्क्रीन पर उभरा एक विशाल मैदान का दृश्य, जिसमें एक बड़े पिल्लर पर करीब 50 फुट का वृत्ताकार स्टील का चादर की एक तस्तरी सी दिखाई पड़ रही थी। अगले ही पल स्यांगली ने डैशबोर्ड पर लगा एक अन्य बटन दबाया तो पिल्लर पर रखी तस्करी चक्र की तरह घूमने लगी। घूम। तीसरा बटन दबाने के बाद ही तस्तरी घूमती हुई आकाश की ओर उड़ चली। खट घूं ही हा। और देखते देखते वह भारत की राजधानी दिल्ली में दूर आकाश पर थी। घिर। अगले ही पल उस तस्तरी ने हवा में कलाबाजियाँ खाई और राजधानी के 5 स्टार होटल सूर्य की 27 मंजिली इमारत को ठीक 13 मंजिल से आरा मशीन में फंसी लकड़ी की तरह काटने लगा। घिर। जल्दी ही होटल की आधी से ऊपर मंजिला एक और गिरने लगा। गड़गड़। ई बचाओ, अरे बाप रे, अरे भागो, इमारत गिर रही है। इसी होटल की 20वीं मंजिल के एक कमरे में महाबली शेरा अजगर के साथ मौजूद था कि अरे यह कमरा का फर्श एक और क्यों झुक रहा है? खटाखट दोनों पलक झपक कर खिड़की पर पहुँचे। अजगर खतरा समझ गया और खतरा भांपते ही अजगर का अजगरी बदन जा फंसा सामने वाली बहुमंजिली इमारत में। सटाक। और अगले ही पल फिर होटल के सामने वाली सड़क पर टूट पड़ी तबाही। धड़ाक। आई। जबकि महाबली शेरा और अजगर सुरक्षित दूसरी इमारत की छत पर पहुंच चुके थे, वो बाल बचे। लेकिन प्रश्न यह है कि इतनी भारी बिल्डिंग पेड़ की तरह कटकर गिर कैसे गई? तभी उनके मन में उभर रहे प्रश्नों का जवाब भी सामने आ गया। महाबली, वे देखो सामने। घिर। हट जाओ वहाँ से, हट जाओ वरना मारे जाओगे। लेकिन इतनी दूर और ऊंचाई से किसी ने उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। घिर कड़ और उफ गूंज कर रह गई सैकड़ों निर्दोष इंसानों की चीख। बड़ाम आई। जरूर यह किसी सिरफिरे वैज्ञानिक का काम है। वह जो कोई भी हो, उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। उधर नगर की कई बहुमंजिली इमारत को ध्वस्त कर वो उड़न तस्तरी वापस लौट गई। गड़गड़। भागो, इमारत गिर रहा है। बड़ाम ई। और इस रात 8:30 वाले टीवी समाचार में भारतीय वैज्ञानिक उस नाचती मौत का रहस्य जानने में प्रयत्नशील। दूसरी ओर नाचती मौत से सुरक्षा के पूरे प्रबंधों का दावा पेश है। इस संबंध में हमारे संवाददाता और कैप्टन सुच्चा सिंह के बीच वार्ता। फिर टीवी रिपोर्ट। संवाददाता के पूछने पर कैप्टन सुच्चा सिंह अब यदि वे नाचती मौत भारतीय सीमा में दाखिल होगी तो सीमा पर लगी गगनभेदी तोपें और लड़ाकू विमान उसे नष्ट कर देंगे। तभी एकाएक टीवी से उन दोनों के चेहरे गायब हो गए।
यह क्या हुआ? लगता है टीवी स्टेशन की लाइट चली गई। घर 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 हैं। लेकिन अगले ही पल टीवी स्क्रीन पर समाचार वक्ता के सुंदर चेहरे की जगह उभरा एक भयानक चेहरा। हा हा हा! सभी भारतवासियों को प्रोफेसर यांगली का नमस्कार। नाचती मौत मेरा ही आविष्कार है और मेरा लक्ष्य है पूरे विश्व पर शासन करना। इसका शुभ कार्य के श्री गणेश के लिए मैंने भारत को ही चुना है। नाचती मौत तब तक भारत में तबाही मचाती रहेगी जब तक भारत सरकार मुझे सम्राट के रूप में स्वीकार कर मेरा यह झंडा लाल किले पर नहीं फहरा देती। इसी के साथ यांगली का चेहरा स्क्रीन से गायब हो गया। पागल कुत्ता, अब यह झंडा तेरी गंजी खोपड़ी पे गाड़ कर मैं तुझे लाल किले के सामने लटका दूंगा। दूसरे दिन दिल्ली की जनता बुरी तरह त्रास थी। उसके हृदय तरह तरह की आशंकाओं से घिरे थे। क्या भारतीय तोपें उस नाचती मौत को रोक सकने में कामयाब होगी? हे वाहे गुरु महर कारी, कल ही तो मैं इस इमारत दी चिट कितना है पता नहीं। शिवाजी पार्क में। मैं तो आज का दिन इसी पार्क में बैठकर गुजारूंगा क्योंकि मेरा ऑफिस 20वें माले पे है। और उधर भारतीय सीमा पर अचानक घूं घूं घूं। सर, वे आ रही है नाचती मौत। ओह हैं। अगले ही पल गगनभेदी तोपें गरज उठी। वूं वूं फायर। लेकिन परिणाम स्वरूप शून्य निकला। घू घू घू। उफ! इतनी भयानक मार का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अब क्या करे सर, वह तो आगे बढ़ती चली जा रही है। तभी नाचती मौत की ओर लपके भारतीय लड़ाकू विमान। कैप्टन हरीश, इसे खदेड़कर हिंद महासागर की ओर ले जाकर नष्ट करना है। ओके सर। जूम जूम। फिर देखते ही देखते भारतीय विमानों ने नाचती मौत को अपने घेरे में ले लिया। जूम घूं 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 घूं। और इधर प्रोफेसर यांगली अट्टहासा कर उठा। हा हा हा! मेरा आविष्कार के सामने वे लड़ाकू विमान मिट्टी के खिलौने साबित होंगे। अगले ही पल वह उड़नतस्तरी एक विमान के अग्रिम भाग से टकराई और उसे मूली की तरह काटती हुई गिर 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 हैं अंदर चली गई। आई! अगले ही पल वह विमान पायलट समेत 2 भागों में बट गया था। हा 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 हा! तभी अन्य विमानों ने आग उगलना शुरू कर दी, लेकिन नाचती मौत पर उस भयानक आक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। जबकि नाचती मौत ने जवाबी हमले में गिर पल भर में ही तीनों विमानों को नष्ट कर दिया और आकाश में नाचती हुई आ पहुंची दिल्ली शहर पर। वे फिर आ गई नाचती मौत। लगता है सेना के जवान उससे रोकने में असफल रहे। भागो भागो! वह पहुंचते ही तस्तरी ने विनाश मचाना शुरू कर दिया। गिर गिर गिर। बेचारा उधेड़ा सिंह, अभी कुछ ही दिन पहले तो तैयार हुई थी उसकी यह बिल्डिंग। वे बिल्डिंग तो गई काम से। और फिर भागो भागो बढ़ाम! इस तरह नगर की कई इमारतों को ध्वस्त कर नाचती मौत वापस के लिए जैसे ही पलटी, घू घू घू, पास ही की एक बहुमंजिली इमारत की छत पर खड़े सेठा के हाथ में थमी मोटर गन गर्जना शुरू हुई। बढ़ाम! सर 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 सर! अगले ही पल रस्सी के ऊपरी छोर में बंधा इलेक्ट्रोमैग्नेट नाचती मौत से जा चिपकी और फिर उड़न तस्तरी के साथ साथ वे भी उड़ चले। संभल कर महाबली! यह दृश्य देखने वालों में बच्चे तो उछल ही पड़े। मम्मी, वे देखो महाबली शेरा! हाँ मम्मी, अब यांगली और उसके आविष्कार का बेड़ा गर्क हुआ समझो। लेकिन महाबली शेरा के साथ वह सुंदर युवक कौन है? अजगर दी ग्रेट, यानी हमारा सुपर हीरो। और उधर यह दृश्य देख यांगली का चेहरा और अधिक
भयानक हो उठा। गुर्र, ये तो महाबली शेरा वह चूहा मेरे ही आविष्कार के सहारे मुझ तक पहुंचना चाहता है। हा हा, अभी चखाता हूँ उन्हें इस चालाकी का मज़ा। फिर उधर उसने डैशबोर्ड पे लगा लाल बटन दबा दिया और उधर नाचती मौत के परखच्चे उड़ गए। खट बड़ाम, अरे ओ नो। अगले ही पल महाबली मेरा हाथ नहीं छोड़ना। नीचे बहुत ही भयानक खाई थी और जैसे ही उनके शरीर खाई में पहुँचे अजगर ने अपना कमाल दिखाया। सर खटा। अगले ही पल दोनों का जिस्म भयानक झटके के साथ ठहर गया। उफ, हे भगवान। लेकिन तभी अचानक पेड़ की जड़ें अपने स्थान से उखड़ने लगी। ओह, यह एक नई मुसीबत हो गई और संभावित खतरे को भांप दोनों के हाथ खाई की उबड़ खाबड़ दीवारों में उभर्रे पत्थरों पर जम गई। अजगर, तुम वाकई ग्रेट हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं महाबली। और हा, दोनों मूर्ख यहाँ पहुँचने के बजाय यमलोक पहुँच गए। फिर यांगली ने मेज पर रखा रिमोट उठा लिया। देखना चाहिए मरने के बाद वो कैसे लगते हैं। रिमोट का बटन दबते ही टीवी की स्क्रीन पर नज़र आई हवा में तैरती एक गेंद। विचित्र चमत्कारों वाली इस गेंद में एक टीवी कैमरा भी है जो मुझे उस खाई का मंजर दिखाएगा। फिर कुछ ही देर बाद वह गेंद खाई के ऊपर मंडरा रही थी। जैसे ही यांगली की दृष्टि उन पर पड़ी, अरे ये दोनों तो जीवित हैं, लेकिन वे बच कैसे गए? खैर, अब मेरे से ज़्यादा हैरान होंगे वो, क्योंकि उनके खाई से बाहर निकलते ही मेरे रिमोट से चलने वाली वह विचित्र चमत्कारी वाली गेंद उनके सामने मौत बनकर खड़ी होगी। फिर यांगली ने रिमोट में लगे दो बटनों को बारी बारी से दबा दिया और उधर खाई से निकलते ही वाकई हैरान हुए बिना ना रह सके वे दोनों। घुर्र घुर्र, ओह शेर हैं। और अगले ही पल शेर ने महाबली शेरा पर छलांग लगा दिया। गुर्र, उफ, यह तो लोहे का शेर है। गुर्र गुर्र, उफ, अगर इसके पैने पंजे शरीर में टकरा गए तो वह ना मांस नोचेंगे बल्कि हड्डियाँ भी। मुझे महाबली की मदद करनी चाहिए। और अजगर ने लोहे के शेर की पूंछ पकड़ी, उसे चक्कर देते हुए दूर उछाल दिया। वाह, झन खटाक। ओह, अब और कुछ तो नहीं, तेरा गुर्राना जरूर बंद कर दूंगा। लेकिन गिरने के साथ ही वह उठ खड़ा हुआ, लोहे का वह यांत्रिक शेर। और अगले ही पल कड़प, निशाना बिल्कुल सही था। उस पत्थर ने रिमोटेड शेर के अंदर की मशीन को अपनी जगह से हिला दिया। परिणाम स्वरूप शेर उसी समय निष्क्रिय हो जमीन पर गिर पड़ा था। अरे, यह तो मिट्टी का शेर निकला। खटाक। और उधर, ओह, यह बाजी भी गई। फिर रिमोट का एक अन्य बटन दबाने के साथ ही गुर्रा उठा वो। लेकिन अगली बाजी निश्चित तौर पर मेरे हाथ लगेगी। चाइनीज सामान का कोई भरोसा नहीं। उधर, क्या, अरे यह भयानक पक्षी कहाँ से आ गया? क्या महाबली, कहीं यह भी लोहे का यांत्रिक पक्षी तो नहीं है? हो सकता है। और अगर यह लोहे का है तो वह पागल वैज्ञानिक हम पर नज़र रखे हुए है। यही बात होगी, वरना हम पर बार बार आक्रमण नहीं होते।
तभी उस पक्षी की आंखों से निकली चमकीली किरणें चिट चिट चटाक। बचो अजगर, उफ बड़ा। उसके आक्रमण से गिद्ध सिद्ध हो गया कि इसे यांगली ने ही भेजा है। क्यों ना इस पर भी पत्थर की ही आजमाई की जाए। फिर अजगर ने वह पत्थर पूर्ण शक्ति के साथ पक्षी की ओर उछाल दिया। खटाक। लेकिन अरे, यह तो असली पक्षी की तरह कलाबाजियाँ खा के बचा गया। उस पत्थर से बचने के साथ ही पक्षी ने पलटकर पुनः उन पर आक्रमण शुरू कर दिया। क्या क्या, उफ, अच्छी मुसीबत है। अच्छा दोस्तों, इस कहानी को यहाँ करते हैं, स्टॉप करते हैं। अगले भाग में मिलते हैं। धन्यवाद।